नमस्कार आदाब दोस्तों त्रिपुरा में मुसलमानों के खिलाफ हुई हिंसा के मामले में एक और नया मोड़ आ गया है। यहां पर त्रिपुरा पुलिस की तरफ से अब जो कार्रवाई हो रही है उस पर सवाल खड़े हो गए हैं। किस तरह से विस्तार से बताएंगे आगे हम आपको। वही दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, गुड़गांव के अंदर जिस तरह से खुले में नमाज पढ़ने को लेकर के लगातार हिंदूवादी संगठन विरोध कर रहे थे, अब जब नमाज पढ़ने पर वहां पर जो है प्रशासन ने पाबंदी लगा दी है, उसके बाद कपिल मिश्रा और नरसिम्हानंद सरस्वती का तांडव यहां पर देखने को मिल सकता है। किस तरह से इसकी भी बड़ी प्लानिंग का खुलासा हुआ है, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ जो अगली बड़ी खबर वो है दोस्तों, देश के सबसे ज्यादा प्रिय मीडिया के द्वारा बताए जाने वाले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक विवादित बयान चुनाव से पहले सामने आया है। क्या कुछ कहा है उनके बयान को भी सुनाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आज हमारे देश को भाईचारा एकता की जरूरत है तो नीचे कमेंट सेक्शन में इस पर 2 शब्द जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। आप सभी लोगों ने देखा कि बांग्लादेश के अंदर किस तरह से एक माइनॉरिटी के खिलाफ यानी हिंदू समाज के खिलाफ हिंसा हुई। खैर उस हिंसा को कोई भी नहीं कर सकता और उसका सपोर्ट नहीं कर सकता। जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे देश की सरकार ने क्या अभी तक बांग्लादेश की सरकार से इसके बारे में कोई बातचीत की? खैर इसकी तो कोई अपडेट है नहीं, लेकिन उल्टा त्रिपुरा की पुलिस अब जिस तरह से इस पूरी जो त्रिपुरा के अंदर हिंसा हुई है मुसलमानों के खिलाफ, उसकी जो कार्रवाई चलाई जा रही है उस पर सवाल जरूर खड़े करने वाले क्वेश्चन यानी कि अब लगवाने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले आप इस खबर को देखिए, हम आपको खबर दिखा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक वकील अंसार इंदौरी और मुकेश समेत 4 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम का हिस्सा रहे इन वकीलों के खिलाफ त्रिपुरा पुलिस ने यूएपीए के तहत केस दर्ज कर दिया है। दरअसल ये लोग त्रिपुरा में ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए गए थे और ये पता लगाने के लिए गए थे कि वहां पर अभी सिचुएशन क्या है और किस तरह से वहां पर लोगों को नुकसान पहुंचा गया है और इसकी असलियत क्या है, इसमें फैक्ट क्या है। तो इसीलिए एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई गई थी और ये टीम वहां पर यानी त्रिपुरा के अंदर इंस्पेक्शन करने के लिए पहुंची थी। लेकिन त्रिपुरा पुलिस का कारनामा देखिए, बजाय जो वहां पर टेररिस्ट थे जिन्होंने ये सब कुछ किया उन पर कार्रवाई क्या की है इसका कोई अता पता नहीं है, बल्कि जो टीम फैक्ट फाइंडिंग के हिस्से में शामिल होकर के वहां पर इंस्पेक्शन के लिए पहुंची थी उन लोगों के ऊपर यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको हम खबर भी दिखा रहे, देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक त्रिपुरा में मुस्लिम विरोधी हिंसा की रिपोर्ट के बाद क्षेत्र में तनाव के माहौल के दस्तावेजीकरण के लिए राज्य का दौरा ये टीम करने गई थी। बताया जा रहा कि पश्चिम अगरतला थाने के अधिकारियों द्वारा दायर मामले में उन पर धार्मिक समूह यानी कि जो वकीलों के ऊपर यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, इन पर जो है धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य बढ़ाने, शांति भंग समेत कई आरोप लगाए गए हैं। यानी कि फैक्ट फाइंडिंग जब रिपोर्ट करने वाले अधिकारी वहां पर पहुंचे तो ये वहां पर माहौल खराब कर देंगे, जबकि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसे ऑर्गेनाइजेशंस लगातार वहां पर तांडव मचाए हुए थे, तब त्रिपुरा पुलिस को कुछ नजर नहीं आया। और अभी तक कितने लोगों के ऊपर यूएपीए के तहत मुकदमा उन लोगों के ऊपर दर्ज किया गया है इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। खैर ये है बात। अगली जो अपडेट है त्रिपुरा हिंसा को लेकर के वो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है दोस्तों। इसमें अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक त्रिपुरा पुलिस ने अब तक यूएपीए के तहत यूएपीए समेत 8 अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज कर 102 लोगों के फेसबुक पोस्ट, ट्वीट, लिंक एफआईआर में संलिप्त किए हैं। यानी कि फेसबुक पोस्ट को शामिल करके यूएपीए लगाया गया है। एक ही एफआईआर में यूएपीए के तहत 102 लोगों पर कार्रवाई की गई है। अब आप बताइए, सिर्फ एक एफआईआर में 102 लोगों के ऊपर कार्रवाई, वो भी यूएपीए के तहत देशद्रोह के मामले पर। आप समझ सकते हैं ये त्रिपुरा पुलिस है। खैर अब देखना ये होगा कि आगे इस पर किस तरह से मामला बढ़ता है। खैर ये जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट यानी जो लोग यहाँ पर इंस्पेक्शन करने के लिए पहुंचे थे उनकी तरफ से साफ कह दिया गया कि हम सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर के जाएंगे। उसके बाद ये तय होगा कि क्या त्रिपुरा पुलिस ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है। बहुत सारे खबरों में तो यहां तक आया कि त्रिपुरा पुलिस खुद उन लोगों के साथ मिली हुई थी जो वहां पर हिंसा कर रहे थे। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, ना मैं ये कह रहा हूं कि ये सच हो सकता है, लेकिन ये दावे किए जा रहे थे। खैर बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर यहां पर आ रही दोस्तों, अब गुड़गांव के अंदर
त्रिपुरा जैसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि यानी कि हरियाणा के अंदर गुड़गांव में नमाज पढ़ने को लेकर के लगातार विवाद जारी था। कई हिंदू संगठन लगातार मुस्लिम समाज के नमाज पढ़ने पर पाबंदी जता रहे थे। पार्क में या फिर कहीं जो प्रशासन की तरफ से जगह यानी कि एक तरह से ये तय की गई थी कि यहां पर नमाज पढ़ने की आपको पाबंदी नहीं है, यहां पर आप नमाज पढ़ सकते हैं। उन जगहों पर जब मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ने जा रहे थे तब वहां पर कुछ हिंदूवादी संगठन जाकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसमें बताया जा रहा है कि कई जगहों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई थी, जिसमें शायद 30 से ज्यादा जगह यानी कि आइडेंटिफाई की गई थी, जिसमें 8 जगहों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन अब इसके बाद आशीष मिश्रा और कपिल मिश्रा और नरसिम्हानंद सरस्वती को वहां पर पूजा करने के लिए बुलाया गया है, जहां पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। आपको हम खबर भी दिखा रहे, देख सकते हैं। एक हिंदूवादी संगठन ने गुड़गांव के सेक्टर 12A में उस इलाके में शुक्रवार को गोवर्धन पूजा का आयोजन किया, जहां पिछले कुछ दिनों से नमाज का विरोध किया जा रहा था। खास बात तो यह है कि इस कार्यक्रम में भाजपा नेता कपिल मिश्रा और कट्टर हिंदूवादी नेता और सबसे ज्यादा देश में अति फैलाने वाले नेता यति नरसिम्हानंद सरस्वती को आमंत्रित किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने कहा है कि वह कार्यक्रम में शामिल होंगे, हालांकि नरसिम्हानंद ने वहां जाने से इनकार कर दिया है। संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति, जिसमें 22 समूह शामिल हैं, द्वारा निर्धारित नमाज स्थल पर पूजा का आयोजन किया गया है। अब आप बताइए, जहां पर नमाज की जो इजाजत थी, जो परमिशन थी, उसको जब कैंसिल ही कर दिया गया है, तो आखिर उस जगह पर पूजा करने की क्या जरूरत है? क्या यह माहौल खराब करने की कोशिश नहीं की जा रही है? 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले एक तरह का माहौल क्रिएट करने की कोशिश नहीं की जा रही है, और वो भी कपिल मिश्रा जैसे लोग, नरसिम्हानंद जैसे लोगों को बुला करके। ये लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। आप खुद समझ सकते हैं कि माहौल क्या बनाया जा रहा है। खैर, इतना ही नहीं, ये तो नेता हो गया, कुछ प्रदेशों के जो सीएम हैं वो खुद खुलेआम बयान दे रहे हैं, जिससे देश और प्रदेशों के अंदर माहौल खराब हो। आपको हम खबर भी दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। यह है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। इन्होंने कब्रिस्तान और मंदिरों को लेकर के एक विवादित बयान दिया है। क्या कुछ कहा है, आपको हम खबर भी दिखा रहे, देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि कहना है कि भाजपा बीजेपी सरकार जनता का पैसा कब्रिस्तान के लिए जमीन खरीदने पर नहीं, बल्कि मंदिरों के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण पर खर्च कर रही है। उन्होंने विरोधियों को निशाना बनाते हुए कहा कि पहले राज्य का पैसा कब्रिस्तान के लिए जमीन खरीदने में उपयोग किया जाता था, लेकिन हमारी सरकार ऐसा नहीं कर रही है। हमारी सरकार, भाजपा सरकार, मंदिरों के लिए पैसा खर्च कर रही है, अयोध्या के दीप उत्सव में जो है पैसा खर्च कर रही है। अब आप बताइए, कब्रिस्तान, मंदिर, ये जो बयान चुनाव से पहले सामने आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? जरा आप डीप जाकर के थिंक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर इस तरह की चीजें बता रहा है, इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है, इस तरह के मुद्दे उठा रहा है, तो आप समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या होने वाला है। आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।